अर्पणा यादव के भाई पर 14 करोड़ हड़पने का आरोप। 22 बीघा जमीन का सौदा। एक दिन पहले मां पर हुई थी एफआईआर। लखनऊ में बीजेपी नेता अर्पणा यादव की मां के बाद अब उनके भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। एक रियल एस्टेट कारोबारी ने 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कारोबारी ठाकुर सिंह मनराल का आरोप है कि चंद्रशेखर बिष्ट से 22.10 बीघा जमीन का सौदा हुआ था। पूरे पैसे लेने के बाद केवल 13,450 वर्ग फीट जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। पैसे वापस मांगने पर चंद्रशेखर और उनके सहयोगी हिमांशु राय ने जान से मारने की धमकी दी। अब जानिए पूरा मामला। ठाकुर सिंह मनराल ने बताया कि चंद्रशेखर बिष्ट से उनके पिता के सरकारी आवास गुलिस्ता कॉलोनी में उनकी मुलाकात हुई थी। इस दौरान 22.10 बीघा जमीन को बेचने का सौदा हुआ था। रेट 1100 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से तय किया गया था। यह डील करीब 14 करोड़ रुपए में तय हुई थी। इसके बाद उन्होंने नकद और चेक के माध्यम से पूरी रकम दी गई है, लेकिन बदले में सिर्फ 13,450 वर्ग फीट जमीन की रजिस्ट्री कराई गई, जो तय राशि और क्षेत्रफल का आधा भी नहीं था। पीड़ित ने बताया कि अर्पणा के भाई चंद्रशेखर बिष्ट की लखनऊ में मर्चेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है। कंपनी के विश्वास में आकर ठगी का शिकार हुई। जब बाकी की रजिस्ट्री या पैसा वापस मांगा तो चंद्रशेखर और हिमांशु ने उन्हें धमकी दी। कहा, पैसा भूल जाओ, दोबारा मांगा तो जान से हाथ धो बैठोगे। पूरे लेन देन की जानकारी अर्पणा यादव, उनकी मां अंबी बिष्ट और पिता अरविंदर सिंह बिष्ट को भी थी। कई बार शिकायत होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की कट्टर नेता रह चुके और बीजेपी की वर्तमान में सरकार है, इसलिए पुलिस भी एफआईआर तक नहीं दर्ज कर रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि पीड़ित का क्या हाल होगा। पीड़ित के मुताबिक इस मामले की शिकायत थाना गोमती नगर पुलिस आयुक्त लखनऊ और नई अधिकारियों से की। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोर्ट से गुहार लगाई तो कोर्ट के निर्देश पर गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। एक दिन पहले अर्पणा की मां के खिलाफ हुई थी एफआईआर। इसके एक दिन पहले अर्पणा की मां अंबी बिष्ट के खिलाफ भी लखनऊ में विजिलेंस में मुकदमा दर्ज हुआ था। लखनऊ की प्रियदर्शनी जानकीपुरम योजना में हुए भूखंड आवंटन घोटाले में अंबी सहित तत्कालीन 5 अफसर दोषी पाए गए। शासन के आदेश पर लखनऊ स्थित विजिलेंस थाने में दोषियों पर एफआईआर दर्ज की गई। अंबी बिष्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण में संपत्ति अधिकारी रहने के बाद लखनऊ नगर निगम के अधिकारी भी रही। करीब 1 साल पहले 30 सितंबर 2024 को यह रिटायर हुई थी। जितने हैं सब घोटाले ही हैं, इसलिए बीजेपी में चलो कितने भी घोटाले करो, कोई मुकदमा या कोई एफआईआर इतनी आसानी नहीं होगी। जब कोर्ट आदेश करेगा तब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और उसमें भी कोई भी एक्शन बड़ा सा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करती हैं और बीजेपी पार्टी को जो है मतलब सीटें मिलती हैं, उनकी वजह से सीटें जीतती हैं। इस वजह से वो कुछ नहीं करेंगे, कितने भी बड़े घोटाले कर लें। अगर आपको भी करना है घोटाला तो आ जाइए बीजेपी में।